फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। सॉरी मेरी वीडियोस में डिले हो रहा है बिकॉज कुछ पर्सनल इश्यूज से कुछ प्रोफेशनल इश्यूज थे, बट ट्राई करूँगी आपकी वीडियोस जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी इन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, बट जैसे कि हमने देखा था कि आईसीटी के बारे में मैंने बहुत सारे कंटेंट्स आपको पढ़ा रखे हैं। सो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम स्टडी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन कंटेंट इज़ की एलिमेंट इन आईसीटी यूज इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आईसीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स को ई कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जहाँ पर कि हम बुक्स को सेव करते हैं, पेपर्स को सेव करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज़, जो बच्चे रेगुलर स्कूल्स नहीं जा सकते हैं या रेगुलर कॉलेजेस नहीं जा सकते हैं, वो डिस्टेंस से ई कंटेंट गेन करके अपने कंटेंट को अपने जो उनका सब्जेक्ट मटेरियल है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑफर्ड टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी थ्रू टेलीसेंटर्स, मल्टीमीडिया और वेब। आप किसी तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, चाहे वो मल्टीमीडिया है, मीन्स ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर included. So the intended information may be textual, oral or visual or a combination of both. मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही प्रोवाइड करवाई जाएगी या ऑडियो ही प्रोवाइड करवाई जाएगी. It can be the combination of both or textual only. The PDF can also be provided. So the intended information may be textual, oral or visual or combination of them, and the importance of relevant content development can be easily accessed by the fact that any website or a community center can draw interested groups only if information provided is useful to them. देखिए, अगर मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर वो आपके यूज़ की नहीं होगी तो आप उस वीडियो नहीं देखोगे, बिकॉज जो एजुकेशनल कंटेंट होता है वो टू द पॉइंट होना चाहिए और जो आपके सब्जेक्ट है उससे रेलिवेंट होना चाहिए। तो सेम ही जब स्टूडेंट्स को उनके रिलेटिव कॉन्सेप्ट मिलेगा तभी तो वो उसको पढ़ेंगे। सो जो आईसीटी है वो इस चीज़ में हेल्प करता है कि उनको उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके। जो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंटेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू शो इट्स इम्पैक्ट। फर्स्ट इज कंटेंट रेलिवेंस। अगर कंटेंट आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, देन यू विल नॉट सी दैट, यू विल नॉट गिव योर टाइम टू दैट कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटेंट अवेलेबिलिटी। अगर आपको कंटेंट अवेलेबल ही नहीं होगा, आप नेट पे सर्च करते रहोगे बट आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, या एक बार आपको मिल गया दोबारा आपको नहीं मिल रहा है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू to find out that content again, and it's very difficult for you to maintain the content record your own, है ना। आप अपने आप से इतना सारा कंटेंट का रिकॉर्ड नहीं रख सकते हो। तो अगर कंटेंट अवेलेबिलिटी ईजी नहीं होगी, इवन देन आप जो आईसीटी के थ्रू आप नहीं कर पाओगे। कंटेंट रिसर्च, ये कंटेंट को सर्च करना बहुत ही ईजी है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए रेलिवेंट है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, सो रोल ऑफ आईसीटी इन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कौन कौन से रोल्स हैं? फर्स्ट इज बूस्ट क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट। देखिए, जो आईसीटी है वो बच्चों की क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चों को दिखाया गया है वो सेम वैसा ही बनाएंगे। उनको कोई प्रोजेक्ट दिखाया जाता है तो वो उससे सिमिलर कुछ भी बना सकते हैं, है ना। उससे सिमिलर ही वो क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलर ही नहीं तो उससे डिफरेंट कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट इंटरेस्ट। जो आईसीटी है वो हेल्प करता है उनका इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते फेड अप हो जाते हैं तो बीच में ऐड आ जाती है, राइट। तो आप एक बार से बोर भी लगता है, बट आपका क्या होता है कि एक बार इंटरेस्ट आप दोबारा बन जाता है, रिक्रिएट हो जाता है। सो ईजी वे ऑफ लर्निंग, देखिए जो ई कंटेंट आपको मिलता है वो बहुत ही ईजी वे होता है लर्निंग का। रीज़न क्या होता है? सो नेक्स्ट पॉइंट इज ईजी वे ऑफ लर्निंग। जो आईसीटी है वो आपको ईजी वे प्रोवाइड करता है लर्न करने का। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट एक जगह से समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन मूव टू द अनदर वन। इट्स वेरी ईजी फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर टीचर्स ऑल्सो वेन एवर दे नीड। प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने सामने होते हुए देखते हो तो आपको बहुत ही ईजी हो जाता है उस चीज़ को समझना और गेन करना। तो आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट में काम करते हैं उनको डायरेक्ट उनको जो इक्विपमेंट्स है चलाने के लिए नहीं दी जाती हैं, पहले उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा ही एटमोसफियर क्रिएट किया जाता है ताकि उनको जब फर्स्ट टाइम में वो जाएँ तो उनको किसी भी तरह से हेसिटेशन ना हो, उनको नर्वसनेस ना हो। सो इट प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज of their profession, of their subject, of their content.
नेक्स्ट इज विजुअल कंटेंट क्लियर कंसेप्ट। जो आप विजुअली चीज़ों को देखते हो ना, वो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देता है। एंड मेशर्स रोट लर्निंग। आप जब चीज़ों को देखते हो, उन चीज़ों को समझ लेते हो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट योर सेल्फ। तो आपको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती। जो आप रोट लर्निंग करके जाते हो, रोड लर्निंग होता है कि जब आप चीज़ों को लर्न करते हो, लाइन बाय लाइन लर्न करते हो, वो तो क्या होता है कि आपको एग्जाम के टाइम पर तो भूल ही जाएगी। क्यों भूल जाएगी? क्योंकि रोड लर्निंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको लर्न नहीं रह सकती है। पर जब चीज़ आपको आप विजुअली देख लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आप चाहे 1 मंथ के बाद अगर लिखने बैठोगे ना, तो भी आपको सेम टू सेम चीज़ें लर्न होंगी। लर्न इन द सेंस कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, देन यू कैन मेक योर ओन आंसर्स। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप रोड लर्निंग मत कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा सुनिए, हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, जो भी इन्हांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज होती है, आप किसी भी फील्ड में हो, जो भी इन्हांसमेंट्स हो रही है, टीचिंग भी आजकल पहले वाली टीचिंग नहीं रही है जो कि ट्रेडिशनल टाइम्स में होती थी। टेक्नोलॉजी ने आए टीचिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको लर्न करने में भी आईसीटी हेल्प करता है, जिससे कि स्टूडेंट्स या टीचर्स जो भी हैं अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जब इन्हांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पता चलती है, तो वो साइड टू साइड अपना उस चीज़ की ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि उनको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज मैनी ऑप्शंस ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से आप रेगुलर नहीं स्टडी कर सकते हो, ठीक है, तो आपके वो नॉलेज अधूरी रह जाती है। यू कांट हैव द प्रॉपर नॉलेज ना। तो आप क्या करते हो, दूसरे रिसोर्सेज ढूंढ लेते हो, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, या आपको गूगल से कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं, या कोई भी कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज मिल जाते हैं और भी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हो। तो ये सारे रोल थे आईसीटी के, जो कि कैपेसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा।